प्रेम यादव माफिया है, गुंडई करते थे, इसलिए इतना बड़ा घर बनवाया, दूध बेचने वाला इतना बड़ा घर। दुबे परिवार की हत्या की हो, उसको सख्त से सजा सरकार दे। न्याय की बात करेंगे लेकिन मिलेंगे एक ही परिवार से। न्याय की, अरे जब जिससे मिलना है उससे भी नहीं मिलने दिया जाए। बैरिया चौक पे मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको की अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग देख रहे हैं सुबह से जो है 144 लगा दिया गया है। अंदर वही जा सकते हैं जिनको परमिशन हो या जो डेलीगेट्स की टीम आई है उनको अंदर जाने दिया गया है, लेकिन ये लोग भी उसी में थे और इन लोगों को अब जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। आइए हम बातचीत करते हैं। आप लोग किनसे मिलने आए थे? पीड़ित परिवार प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने आए थे। दुबे जी भी तो पीड़ित है। दोनों लोग पीड़ित हैं। हम दोनों परिवारों को चाहते हैं कि दोनों परिवारों को न्याय हो। जिसने भी दुबे परिवार की हत्या की हो उसको सख्त से सजा सरकार दे। जिसने भी प्रेम यादव की हत्या की हो उसको भी सजा दे सरकार। लेकिन सरकार द्वारा न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन सक्षम होता, सही तौर पर प्रशासन पहुंच जाता, तैयार होता, तो शायद न तो दुबे परिवार की हत्या होती, न तो प्रेम यादव परिवार की हत्या होती। लेकिन केवल प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलना, ऐसा समाजवादी पार्टी तो नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के तौर पर मैं नहीं आया हूँ। मैं अखिल भारतीय यादव महासंघ के डेलीगेशन के तौर पर आया हूँ। मतलब आप डेलीगेशन के सदस्य। मैं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में नहीं हूँ। मैं अखिल भारतीय यादव महासंघ के डेलीगेशन में आया हूँ। अच्छा, तो केवल प्रेमचंद यादव की पत्नी से मिली? प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने आए, लेकिन न्याय की बात हम दोनों के लिए कर रहे हैं। मतलब न्याय की बात करेंगे लेकिन मिलेंगे एक ही परिवार से। न्याय की, अरे जब जिससे मिलना है उससे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। यादव, यहाँ यादवों का आधार कार्ड चेक किया जाता है, यादव में बाहर जाइए, ये हो रहा है यहाँ। हम लोग को भी तो नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये आप लोगों को नहीं जा, लगातार मीडिया पर भी वार किया जा रहा है। शासन सत्ता की भाजपा की सरकार में लगातार लोगों पर प्रताड़ित किया जाता है। ये मुख्यमंत्री द्वारा लगातार एक तरफा कार्य किया जाता है। ब्रजेश पाठक जी आते हैं, केवल दुबे परिवार से मिलते हैं, उस बच्चे से मिलते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, केवल उस बच्चे, यहाँ के सांसद, विधायक सुलभमणि त्रिपाठी, सब कुछ केवल दुबे परिवार के लोगों से मिलते हैं। लेकिन उस यादव परिवार से मिलने कोई नहीं जाता है। उल्टा उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करने की नोटिस चस्पा की जाती है। तो ये तो राजस्व विभाग की तरफ से ये कार्रवाई किया जा रहा है, इसमें तो सरकार का कोई तो अभी तक राजस्व विभाग की टीम कहाँ थी? इन 7 सालों में राजस्व विभाग की टीम को नहीं पता चला था कि प्रेम यादव का घर अवैध बना हुआ। आज पता चला, इस मर्डर के बाद पता चला, अभी तक नहीं पता। उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, वो भी तो कार्रवाई। अखिलेश जी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 7 साल में जो भाजपा सरकार ये दावा करती है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करें। आप ये मानते हैं कि अखिलेश जी के सरकार में ये सब था? लगातार अभी घटना देवरिया के साथ नहीं हुई कि कानपुर में फिर 2 हत्याएं कर दी जाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम जंगल राज कायम है, जहां देखो वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं। शासन सत्ता, सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन अब तो पकड़ लिया गया दुबे जी के परिवार को, जो मारे थे वो तो नवनाथ मिश्र को पकड़ लिया गया। जो भी दोषी हो, बंदूक इन्हीं का था, प्रेमचंद यादव। दोषी हो तो यादव को गिरफ्तार करो, ब्राह्मण दोषी हो ब्राह्मण को गिरफ्तार करो। कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है। जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए, चाहे जिसका हत्यारा हो। हम किसी हत्यारे के समर्थन में नहीं है। अच्छा, अभी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो अब क्या करेंगे? अभी हमारा और डेलीगेशन के कुछ सदस्य आ रहे हैं, कोशिश करेंगे। अगर मिलने दिया जाता है तो ठीक है, नहीं मिलने दिया जाता है तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खबर करेंगे। जो कोई निर्देश होगा उस आगे करेंगे। अगर प्रशासन जो है यहाँ पे 144 लगा दी है, उचित कार्रवाई की कह रही है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, तो इसमें क्या गलत क्या? प्रशासन ने केवल आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को देखकर धारा 144 लगाई है। कल तक धारा 144 नहीं लगी थी, आज धारा 144 से पहले हंगामा भी तो नहीं हुआ था। 1000 से ऊपर जो भीड़ थी वो आई थी। मत जाने दो, लेकिन जो डेलीगेशन आ रहे हैं 2-4 सदस्यों के लोग, उनको तो जाने दो कौन सा हंगामा करने जा रहे हैं वहाँ। हम भीड़ के समर्थन में नहीं है कि आप भीड़ को छोड़ दो, वहाँ के उसके घर को घेर लिए समर्थन करें। यहाँ मैं डेलीगेशन की बात कर रहा हूँ। अगर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लग रहा है कि इस तरह से जो है 144 लगा दिया, बुलडोजर की कार्रवाई, सरकार एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहती है। अवैध असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहती है। एक लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की निशानी है जिस तरह से सरकार असंवैधानिक तरीके से पीड़ित परिवार पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। अगर पीड़ित परिवार, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी कहाँ जाएंगी? लेकिन अगर अवैध बना होगा तो कार्रवाई होता है, तो उसमें गलत क्या है? अवैध कैसे बना है? अभी तक क्यों नहीं अवैध बना था? अगर बना होगा तो हाँ, अगर बना है तो आप, लेकिन कम से कम उसको समय तो दीजिए। आप पहुंचे, तुरंत नोटिस चस्पा किए कि अवैध है, उसको कम से कम साबित करने के लिए 2-4-10 दिन का समय तो दीजिए कि नहीं ये अवैध है कि वैध है। उसके परिवार के सभी सदस्य जेल में हैं, उसकी महिला है, केवल पत्नी है पीड़ित प्रेम यादव की। कुछ तो समय दीजिए उनको कि अपना प्रूव करें कि हमारा घर वैध है कि अवैध बना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं
प्रेम यादव माफिया है, गुंडई करते थे, इसलिए इतना बड़ा घर बनवाया। दूध बेचने वाला इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया? और भी लोगों का जमीन लिए हुए थे प्रेम। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले क्यों नहीं हुई? इससे पहले नहीं पता चला था सरकार को ये माफिया है, ये लोगों की जमीन कब्जा करता है। अगर माफिया होता तो गांव के लोग उसके मौत के बदले लोगों की जान लेने नहीं जाते। वो ब्राह्मण समाज के लोग जैसे पकड़ा गया, आपने बताया कौन गिरफ्तार हुआ है? नवनाथ मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। अगर वो अपराधी होता, जातिवादी होता तो नवनाथ मिश्रा गोली मारने नहीं जाता। तो बंदूक तो इन्हीं की थी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे। अब प्रेमचंद यादव के मरने के बाद उसकी बीवी ने थोड़ी बंदूक दिया था, साथ ही में रहता था वो। घर से तो उन्हीं हो सकता है साथ में रहता था, बंदूक उसके पास ही रही होगी। ये तो न्याय का विषय है, ये तो जांच का विषय है। बंदूक भी पकड़ा गया। जांच का विषय है, हम कह रहे हैं जांच का विषय है। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, प्रेम यादव की भी तो काट पीट कर हत्या की गई, क्या वो भी उनका भी तो 100 वही मिला। देखो, ये घटना जिस तरीके से प्रेम यादव की हुई, उसके प्रतिशोध में भीड़ ने किया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने प्रतिशोध में किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं ज्यादा क्षति तो दुबे परिवार की। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जब भीड़ आक्रोशित होती है तब ये नहीं देखती है कौन बच्चा है कौन बुजुर्ग है। आक्रोशित भीड़ ने जो भी कुछ किया, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा मानना है। भाजपा के लोग जो है वो दुबे परिवार को, आप लोग जो कह रहे हैं कि संरक्षण दे रही है, आप प्रेमचंद यादव जी से आप लोग मिल रहे हैं, तो ये जैसे भाजपा कर रही है वैसे तो आप लोग भी कर रहे हैं। ये इंसानियत तो यहाँ दिखी नहीं। सरकार का दायित्व अगर मैं इंसानियत नहीं करता तो ये जो सोलममणि त्रिपाठी है, यहाँ के विधायक, करणी सेना के लोग, इनकी तरह साफ साफ मना कर देता कि मैं ब्राह्मण परिवार के न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं यादव परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा। वो तो जनप्रतिनिधि हैं। जब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया यादव परिवार से मिलने नहीं, इससे बड़ा जातिवादी क्या हो सकता है? जब मुख्यमंत्री जातिवादी कर रहे हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम जातिवादी कर रहे हैं, इससे बड़ा जातिवादी क्या हो सकता है? क्या योगी जी जातिवादी कर रहे हैं? जी, पूरी तरह से योगी जी जातिवादी। फिर मोदी को वोट क्यों? मेडिकल कॉलेज में जब गोरखपुर मिलने गए तो वो सिर्फ एक ही परिवार से मिले, यादव परिवार से नहीं मिले। वो तो पीड़ित परिवार था, उनसे मिलने। क्या प्रेम यादव का परिवार पीड़ित परिवार नहीं है? पहले हत्या किसका हुआ था? यादव जी का हत्या हुआ था। अगर योगी जी अस्पताल में गए तो यहाँ उनकी बेटियों से भी मिलना चाहिए, उनकी बेटी से मिलना चाहिए। एक ही परिवार को भी नेता कहाँ है? हमारे नेता आएंगे, हमारे नेता दोनों परिवार से मिलेंगे। हमारे नेता कभी एक बच्चे नहीं कोई कार्रवाई न करवाते हैं, न कभी ऐसा किए कि हम जात पात वाला कोई हमारे समाजवादी पार्टी में पैसा चाहिए। अच्छा, आप मांग क्या करेंगे योगी सरकार? योगी सरकार से हम यही मांग करेंगे कि एक अच्छी कार्रवाई न करें, जातवाद फैलाना बंद कर दें। उनके जो यहाँ के वो विधायक हैं, क्या नाम, सोलममणि त्रिपाठी जी, वो तो पूरी तरह से हमें लग रहा है कि अब क्या बताएं उनके बारे में। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। जिस तरह से वो जातवाद फैला रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो प्रतिनिधि के लायक ही नहीं। अच्छा, जिस तरह से पुलिस जो है एक्शन लेते जा रही है और यहाँ पे जितना 144 लगा दी, अब और भी ज्यादा यहाँ पे तैनाती किया जा रहा है पुलिस फोर्स को, क्या लग रहा है इसके बीच में जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो सके? बुलडोजर की कार्रवाई अगर हुई तो समझ लीजिए कि प्रेम यादव के परिवार को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। एकदम परिवार प्रेम यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। बुलडोजर अगर कार्रवाई होने से हो जाए तो बुलडोजर कार्रवाई करें, आए एक तरफ से घर गिरवा दे। लेकिन जब कहीं अगर मान लीजिए ब्राह्मण परिवार का कोई हत्या करता है, उसकी आप नहीं जाती है। योगी जी के समाज के लोग क्या करते हैं, वहाँ बुलडोजर नहीं जाती है। नाम गिनाए, अभी जल्दी में कानपुर में हुआ है, और जौनपुर में देख लीजिए हेमंत यादव की हत्या की गई। जौनपुर में एक छात्र नेता के पिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। क्या न्याय मिला उनको? क्या उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिला? अभी कहाँ की घटना है, एक डॉक्टर को, ब्राह्मण समाज का डॉक्टर था, किस तरीके से उसकी निसंग हत्या की गई, पैरों में ड्रिल चलाई गई। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एकदम जंगल राज कायम है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। ना तो शासन सख्त है, ना तो प्रशासन सख्त है, ना तो सरकार कानून के मुद्दे पर